बढ़ते दिन के साथ ही मध्य प्रदेश में डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बारिश के साथ ही नए मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा आप देखिए कहर बरपाया जा रहा है डेंगू के द्वारा बड़े शहरों में, और स्वच्छ शहर इंदौर में डेंगू के 17 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा कितना हो जाता है, 361 पर पहुंच चुका है आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल हो गए। ये मरीज साकेत नगर, भंवरकुआं, महालक्ष्मी, बीड़ा और अरिहंत से सामने आए हैं। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 9 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 313 लोग डेंगू की चपेट में। डेंगू पर काबू के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। फॉगिंग के साथ लार्वा नष्ट करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल और इंदौर से जुड़ गए हैं। इंदौर का सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे अंशुल मुकाती। अभी कुछ ही देर पहले हमने खबर दिखाई दर्शकों को कि कोरोना के नए केसेस इंदौर में आ रखे हैं। अब देखिए इंदौर में डेंगू का प्रकोप भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 361 पर आंकड़ा इंदौर में पहुंच चुका है। डेंगू और कोरोना, क्या अस्पताल की व्यवस्था है? जी बिल्कुल नलिनी, आपको बता दूं कि लगातार जो शहर में मौसमी बीमारियों के मरीज थे उसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या पहले से ही भरी हुई थी। अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए थे। उसके बाद डेंगू का कहर जो है वो शुरू हुआ और मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे और लगभग 361 यह आंकड़ा जा पहुँचा है। शुरुआती दौर में यह लगा था कि देश का सबसे साफ शहर है, कहीं ना कहीं डेंगू के मामलों में तो यह पीछे रहेगा, लेकिन लगातार जिस प्रकार से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं उससे अब यह सवाली निशान खड़े हो गए हैं कि लापरवाही किसकी तरफ से हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसके पास अमले की कमी है और लोग जो हैं लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जिस प्रकार से शहर में थोड़ी सी बारिश होती है उसके कुछ दिनों बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा देखने को मिलता है और इसका यही कारण रहता है कि बारिश में जब लोगों के घरों के आसपास खाली बर्तन या पशु पक्षियों के लिए रखे गए जो अन्य संसाधन होते हैं उसमें पानी भराता है और उसी में डेंगू का लार्वा पनपता है और लोग लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है। शुरुआती दौर में कुछ चिन्हित इलाके थे जहां से डेंगू के मरीज सामने आ रहे थे, जिसमें विजयनगर या अन्य इलाके थे, लेकिन अब डेंगू का कहर जो है शहर के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है और मरीज भी अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। जागरूकता और ज्यादा इंदौर में बढ़ाने की जरूरत है यकीनन, और अधिकारियों को, प्रशासन को और ज्यादा सख्ती के साथ काम करना होगा, क्योंकि अब देखिए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। 1 से ज्यादा बार अगर लार्वा मिलता है किसी के घर में तो उसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। भले ही भोपाल में 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, 100% फर्स्ट डोज लग चुकी हो, लेकिन भोपाल में 9 नए केसेस डेंगू के भी आ गए हैं। इसी के साथ आंकड़ा 313 पर पहुंच चुका है डेंगू का। बिल्कुल नलिनी, पीछे कल की बात करें तो कल 12 नए मामले सामने आए थे, आज 9 नए मामले सामने आए और 300 के पार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का अमला घर घर जाकर लार्वा का सर्वे करने में जुटा हुआ है, फॉगिंग की जा रही है और तमाम तरह के जो प्रयास है वो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं। और अब ये चिंता का विषय है कि जो नए क्षेत्र हैं जहां अब तक डेंगू के मामले नहीं आए थे, राजधानी के अभी उन क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं, इसीलिए थोड़ी सक्रियता बढ़ाई है। लेकिन बारिश जिस तरह से लगातार हो रही थी अब तक, और कल की बात की जाए तो कल भी बारिश हुई है और भोपाल की स्थिति यह है कि कभी बारिश होती है और कभी धूप होती है, आधे शहर में बारिश और आधे शहर में धूप। ऐसे में जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है निचली बस्तियों में, तो वहां पर लार्वा अधिक पाया जा रहा है और इसीलिए चेतावनी दी गई है कि 1000 रुपए तक चालानी कार्रवाई की जाएगी अगर दूसरी बार लार्वा पाया गया। तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश, एक मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो जागरूकता रथ के माध्यम से हो या सर्वे करके घर घर जाकर लार्वा जांच करने के बाद जो समझाइश दी जा रही है। लेकिन अब खुद लोगों को जागरूक होना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो, पानी इकट्ठा ना हो जहां डेंगू के लार्वा फैलते हैं। और बिना जागरूकता के डेंगू पर काबू पाना ये मुश्किल है, ये बात खुद सरकार कह चुकी है, क्योंकि बीते दिन जागरूकता अभियान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था और सड़कों पर उतरकर डेंगू के लिए लोगों को जागरूक भी किया था। तो लोगों की जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। मंदसौर जैसे जिलों में बहुत ज्यादा केसेस है, प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के चाहे हो जाए, चाहे डेंगू के केसेस हो, वायरल के केसेस हो, अस्पतालों में बेड कम पड़ने लग गए हैं। उसके लिए भी वैसा अस्पताल प्रबंधन को करने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।